राधे कृष्ण दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और राधा कृष्ण जी आप सबको स्वस्थ और अच्छा रखें। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे क्या है राधा नाम का असली मतलब और राधा नाम की महिमा क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि कृष्ण जी के नाम से पहले राधा जी का नाम लिया जाता है ना? क्यों लिया जाता है? राधा नाम का असली मतलब क्या है? क्यों स्वयं भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि मेरे नाम से पहले राधा जी का नाम लिया जाएगा और स्वयं शंकर जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप पहली बार आते हैं तो ये है मेरा चैनल हिंदी मैथोलॉजी। मेरे इस चैनल पे मैं आपको ऐसे ही सत्य सत्य तथ्य बताती हूँ, सच्ची चीज़ें आपके बारे में नॉलेज देती हूँ और हिंदी मैथोलॉजी के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कराती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन आ जाएगी, उसे ऑल पे हिट कर लेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की ये कथा। जो भी मैं आपको चीज़ें बताती हूँ वो सभी तथ्य पे आधारित होती हैं। पुराणों में, किताबों में कही गई बातें होती हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण का ही अभिन्न अंग है। कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही शक्ति हैं। जैसे कि दीपक से अगर रोशनी निकाल दी जाए तो उसका कोई मतलब नहीं, वैसे कृष्ण भी राधा जी के बिना अधूरे हैं और राधा जी कृष्ण जी के बिना अधूरे हैं। दोनों का प्रेम अलौकिक है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रेम शब्द का सही जो अगर परिभाषा करें तो श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जी ही हैं। तो आज हम बात करते हैं राधा नाम का मतलब क्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा नाम का अर्थ समझाया गया है। संस्कृत में राधा शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। राध धातु से राधा शब्द बनता है। संस्कृत में जितने शब्द हैं वो धातु से बनते हैं। आराधना अर्थ में राध धातु होती है और उसमें आ प्रत्यय होकर दो अर्थ हो जाता है। पहला कर्म में आ प्रत्यय होता है, दूसरा करण में आ प्रत्यय होता है, तो दोनों में अर्थ बदल जाता है। इसलिए राधा रानी के बारे में दो बातें विरोधी शास्त्रों में पाई गई हैं। कर्म में आ प्रत्यय होने से आराध्य, जिसकी सब आराधना करें, अर्थात जिसकी उपासना ब्रह्म श्री कृष्ण करें, उसका नाम राधा है। स्वयं कृष्ण जी राधा जी की उपासना करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। वेदों में कहा गया है, राधो उपनिषद कृष्णेन आराध्यते इति राधा, अर्थात श्री कृष्ण जिसकी उपासना करें उस तत्व का नाम राधा है। दूसरा जो है वो करण में आप प्रत्यय होने से आराधिका हो जाता है। आराधिका का मतलब भगवान की आराधना करने वाली, अर्थात जो कृष्ण की आराधना करे वो राधा है। जिसके मन में और हृदय में सिर्फ कृष्ण ही बसते हों, जो सिर्फ कृष्ण के लिए ही सोचती हो, जो कृष्ण के लिए सोचे, वो राधा है। भगवान हमारे बारे में सोचते हैं, पर जो स्वयं श्री कृष्ण के लिए सोचे, स्वयं भगवान के लिए सोचे, वो राधा जी हैं। राधा भजति त कृष्ण स च तो च परस्य परम उभयो सर्व साम्य च सदा संतो वदंती च। ब्रह्म वैवर्त पुराण खंड 2 में प्रकृति खंड में ये आपको मिल जाता है। अगर इसका भावार्थ देखें तो श्री महादेव जी ने स्वयं कहा है, ध्यान रखिए, महादेव शंकर जी ने स्वयं कहा है, राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण जी स्वयं राधा जी की आराधना करते हैं। ये दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है, उनमें सभी दृष्टियों में पूर्णतः समता है। पहले आराध्य थी, अब आराधिका हो गई, तो वे दो प्रकार की बातें कही गई हैं। क्यों? का उत्तर वेद ने ही बताया है। राधो उपनिषद राधा कृष्ण योरे कमासनम और एक पदम, अर्थात राधा कृष्ण दोनों का स्थान बराबर है।
राधा और कृष्ण जी दोनों एक समान शक्ति हैं, दोनों एक ही हैं। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के अंदर की जो शक्ति है वो स्वयं राधा जी हैं। तो राधा जी स्वयं शक्तिमान है, कृष्ण जी सर्वशक्तिमान है। तो राधा जी सर्वशक्तिमान है क्योंकि वो कृष्ण जी को भी कंट्रोल में करती हैं, अर्थात कृष्ण जी स्वयं उन पे मोहित रहते हैं। राधा जी करुणा और ममतामयी माता हैं। इसीलिए कहा गया है कि कृष्ण को पाना कठिन है, पर अगर आप राधा जी का भजन करते हैं, राधा जी को अपनाते हैं, तो कृष्ण जी स्वयं आपके पास चले आते हैं। जो राधा जी को अपना ले, कृष्ण जी स्वयं उसके पास अपने आप चले आते हैं। राधा नाम का महत्व। भवन धावन रासे समर तत्ते लिंगन जपन तेन जल पाती संकेत तंत्र राधा स ईश्वर। रा शब्द उच्चारण उक्तो रति मुक्ति सुदुर्लभाम। धा शब्द उच्चारण दुर्गे धावतेव हरे पदम। ब्रह्मवैद पुराण खंड 2 में प्रकृति खंड में मिलता है। इसका संक्षिप्त भावार्थ समझते हैं कि क्या है। स्वयं महादेव जी ने माता पार्वती से कहा है, स्वयं शिव शंभू हमारे माता पार्वती को बताते हैं कि महेश्वरी जी जो हैं, जो महेश्वरी जी हैं, मेरे ईश्वर की श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं। ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर निश्चय ही पहुंच जाता है। अर्थात ये हुआ कि अगर आप रा शब्द जैसे बोलते हैं तो आपके अंदर एक शक्ति का संचार होता है। जब आप धा शब्द का उच्चारण करते हैं तो आप स्वयं श्री हरि के चरणों में आपकी जो भक्ति है वो भगवान कृष्ण की चरण में पहुंच जाएगी। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि राधा नाम का उच्चारण हमेशा श्री कृष्ण से पहले लिया जाएगा, इसीलिए हम कहते हैं राधे कृष्ण, राधे श्याम। रा इत्यादानव वचनो धा च निर्वाणवाचक ततो वा प्रोपि मुक्ति ततेन राधा प्रकृतिता। ब्रह्मवैद पुराण खंड 2 में कहा गया है। महादेव जी माता पार्वती से कहते हैं, रा शब्द का जो अर्थ है वो पाना होता है और धा का अर्थ निर्वण अर्थात मोक्ष होता है। तो भक्तजन जिनमें निर्वाण मुक्ति पाता है, जो भक्त निर्वाण मुक्ति पाता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। अर्थात राधा का अर्थ पाना और धा का अर्थ मोक्ष है। तो जो मोक्ष पाले, जो भगवान में रम जाए, उसे राधा कहते हैं। स्वयं भगवान में समा जाए, जो भगवान की शक्ति हो, उसे हम राधा कहते हैं। राधा नाम की महिमा इतनी ज़्यादा है कि हम उसे शब्दों में बयान भी नहीं कर सकते। पर आगे चलते हैं। रा शब्द उच्चारा देव सफीतो भवाति माधवा। धा शब्द उच्चारात पग्ध धाव तेव ससंभ्रम। ब्रह्मवैद पुराण खंड में कहा गया है, श्री कृष्ण जन्म खंड में नारद श्री नारद जी से बोलते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, रा शब्द के उच्चारण मात्र से ही माधव हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और धा शब्द के उच्चारण होने पर अवश्य ही भक्तों के पीछे दौड़े चले आते हैं। अर्थात जब आप रा शब्द का उच्चारण करते हैं तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपकी तरफ ध्यान देते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, और जब आप धा शब्द का उच्चारण करते हैं तो भगवान आपकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और आपको अपनी शरण में लेते हैं और आप स्वयं आपके पास आ जाते हैं। ध्याने ध्यानेन राधाए वेवान्ते ध्यानान तत्परा इहैव जीवन मुक्ता शक्ति परक्ष कृष्णा पार्षदा। ब्रह्म वस्तु पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड में कहा गया है। संक्षिप्त में इसका भावार्थ समझें अगर हम, जो ध्यान पूर्वक ध्यान परायण व्यक्ति मानव समाधि अवस्था में ध्यान निष्ठ हो, कृष्ण राधा जी के लिए ही ध्यान करता हो, राधा जी की उपासना करता हो, वे इस लोक से जीवन मुक्त हो जाता है, परलोक में श्री कृष्ण का पार्षद होता है। यानी कि जो राधा जी का
भजन करता है, जो राधा जी का ही दिन रात भजन करता है, राधा जी को प्रसन्न करना चाहता है, वो स्वयं श्री कृष्ण का हो जाता है और श्री कृष्ण जी का पार्षद हो जाता है और श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है। आशा करती हूँ मित्रों कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। राधे कृष्ण, राधे राधे।